Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So we have already started with marketing management series. If you haven't watched the previous video, kindly go and check it. I have provided the links in the description box. So please guys, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड today we are going to discuss about the topic Management Information System, MIS. And so let's start with the topic. Definition: a marketing information system, MIS, consists of people, equipment, and procedures to gather, sort, analyze, evaluate, and distribute needed, timely, and accurate information to marketing decision makers. So according to Philip Kotler, basically MIS क्या है? MIS is a modern computer-based system which equips the managers with the reliable data which is required by them for making decisions. So MIS क्या होता है? MIS एक डाटा को वो समराइज करती है एक रिपोर्ट की फॉर्म में, ठीक है. एंड वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाना, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ विजुअल डिस्प्लेज. सो MIS मैनेजर्स को हेल्प करती है बहुत ज़्यादा कि वो क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डाटा को इन दी रियल टाइम एंड वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अपने कस्टमर्स का डाटा, ठीक है. कस्टमर्स की कंप्लेंट्स होगी, कस्टमर्स का सेल्स एंड प्रोडक्शंस के रिलेटेड उनके जो भी डाटा है उसको वो समराइज करके रिपोर्ट बना के रख सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ MIS मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये सारे जो भी डाटा को वो एक जगह पे इकट्ठा करके सारे को सॉर्ट करके रख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS. सो येस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS इज फर्स्ट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल. जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको हम एक समराइज्ड फॉर्म में, एक रिपोर्ट फॉर्म में कर देते हैं सो दैट वो क्या है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, टेबल्स की फॉर्म में होती है सो दैट वो इजीली इंटरप्रिटेट होती है, तो मैनेजर्स इजीली उसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट आता है रेलेवेंट. सो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती है, मीनिंगफुल होती है, वैल्यूएबल होती है. सो वो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मैनेजर्स को. नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्लीट. येस, जो हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन है उसके जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मैनेजर्स को टू टेक द राइट डिसीजंस. एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी वो फैक्ट्स को अच्छे से देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड उसकी एक प्रॉपर सोल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेसिबल. सो एक्सेसिबल, येस, टेक्नोलॉजीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. उसमें हम क्या कर सकते हैं, 24/7 हम कभी भी हमारी फाइल को, हमारे सिस्टम को, हमारे रिपोर्ट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, सो दैट हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलायबल. येस, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी इज ऑल्सो हाई बिकॉज ऑफ द accuracy and consistency in the fact of information, so it is very reliable also. Next है हमारे पास major components of MIS. So internal records. Internal record are very useful guide to marketers to identify the opportunity as well as the potential problems. So basically हम internal records रखते हैं जैसे कि the order to payment cycle, ठीक है. इसमें order to payment cycle जो भी internal record system है इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे कितने orders गए हैं, कितनी हमारे पास पेमेंट्स हैं, ठीक है, क्या हमारे कौन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, कितने ऑर्डर आए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कौन डीलर हैं. सो वो सारे बिल्स और डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली हम देखते हैं, उनका इंटरनल रिकॉर्ड रखते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम. सो सेल्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हम सेल्स एंड इन्वेंट्री डाटा को रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा जो भी करंट सेल्स हो रही है, मार्केटर को एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन की वो अंडरस्टैंड कर सके कि उसकी डिमांड में कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे बिक रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हाईली प्रॉफिटेबल है, वो मेंटेन करके रखना उसके लिए, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास डाटा वेयर हाउसिंग. सो डाटा वेयर हाउसिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम रैंक कर लेते हैं प्रोडक्ट, कस्टमर्स और सेल्स पर्सन को. रैंक करके हम क्या करते हैं, एक समराइज्ड फॉर्म में हम अपने डाटा को रखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग इंटेलिजेंस. तो मार्केटिंग इंटेलिजेंट सिस्टम रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज दैट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मार्केटर. सो सच एज वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि हमारे बुक्स होगी, न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, कंपिटिटर्स हो गए. सो जैसे इसमें आता है सेल्स पर्सन. सो सेल्स पर्सन बेसिकली क्या है, वेल ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड सेल्स फोर्सेज होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास बेस्ट सोर्स हैं हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कि हमारे पास क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, सजेशंस देते हैं हमको, ठीक है, कि हम आइडेंटिफाई कर सकें अपॉर्चुनिटीज़. नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएटरीज. सो इंटरमीडिएटरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा हमारे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं कस्टमर से, कंपिटिटर्स से भी, ठीक है. सो वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. सो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कुछ होती हैं जो एक्सपर्ट एजेंसीज होती हैं जो हमारे को इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती हैं कि हमारे को अपना एक्शन प्लान कैसे रखना है,
ठीक है, डिज़ाइन कैसे करना है स्मार्टली। नेक्स्ट आता है कस्टमर फीडबैक। सो कस्टमर फीडबैक बेसिकली सिलेक्शन ऑफ कस्टमर रिप्रेजेंट करें जो कि इंपॉर्टेंट आउटस्पोकन हो, ठीक है, वो हमारे को पैनल वो बता पाए कि क्या चीज़ें यूजफुल है फॉर द मार्केटर्स टू टेक द राइट डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। सो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हमारे गवर्नमेंट के पास होती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है फॉर दी मार्केटर्स, सो दैट वो क्या कर सकता है उस अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं बहुत सारे इसके कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, सीआईआई रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। सो इसको देखकर बहुत ज़्यादा मार्केटर को हेल्प मिलती है, बहुत इन्फॉर्मेशन उसकी यूजफुल होती है, उस अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। सो मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली क्या है, मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक सर्च है फॉर इंफॉर्मेशन एंड डाटा। सो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक मेरा मार्केटिंग रिसर्च ही है, तो उसमें हम करेंगे अच्छे से, ठीक है, वो देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केटिंग डिसीजन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बेसिकली इसमें क्या है कि ये एक कंपोनेंट है विच MIS बेसिकली मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच टर्न्स रिलाई ऑन सिंपल सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SPSS, ठीक है। वो क्या करती है बेसिकली दैट हेल्प्स टू कलेक्ट एंड स्टोर डाटा, ऑल्सो हेल्प्स इन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। Advantages of MIS. So first is equips well for continuous SWOT analysis. So with the help of MIS, companies are able to identify their strengths and weaknesses on the basis of the valuable data. So SWOT analysis क्या होता है, strength, weaknesses, opportunities and threats, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसाइज एंड कस्टमाइज रिपोर्ट्स। तो MIS चेंज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इनटू अ कंसोलिडेट एंड अ सिस्टमेटिक फॉर्म टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। सो इस अकॉर्डिंगली क्या है कि MIS में हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी डाटा है वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आ जाता है। सो उसमें क्या है कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है MIS फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन। सो MIS क्या करता है, फैसिलिटेट करता है डिसेंट्रलाइजेशन, ये प्रोवाइड करता है बेसिकली एक सिस्टम, ठीक है, सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑपरेशंस एट लोअर लेवल विच लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वीनियंस इन कोऑर्डिनेशन। सो कन्वीनियंस इन कोऑर्डिनेशन क्या है कि MIS क्या करता है, फैसिलिटेट करता है हमको, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ MIS। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू फैसिलिटेट करता है इंटीग्रेशंस, ठीक है, फॉर द एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म करनी है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सो दैट उनसे हम कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट आता है इनहांस द इफेक्टिवनेस। So enhance the effectiveness of control functions. So it enhance the effectiveness of the control functions. So इसमें क्या कर सकते हैं हम, MIS serves the link between the managerial planning and control, which improves the ability of the marketers to evaluate and improve the performance. So MIS basically एक link provide करता है किसके बीच में, managerial planning and control के बीच में, so that उससे क्या कर सकते हैं कि marketers जो हैं वो improve कर सकते हैं, evaluate कर सकते हैं उनकी performances को। I hope your concepts are clear now. If you have any doubt, drop it into the comment section. In the next video, we will discuss another topic. So stay tuned, and if you like my video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.